मुखबटुकाढ्यां पार्वतीं सर्वयुक्तां गुरुवरचरणाब्जे सर्वसिद्धिप्रदे च अपि च वचनदेवीं कक्षपिम्बादयन्ती मदहृदयमहन्तां कृष्णमूर्तिं च नौमि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। यह वह व्रत है जिस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ साथ में संतान के आयु की वृद्धि भी होती है। अर्थात पति और पुत्र दोनों के आयु की वृद्धि, अर्थात दोनों के जो है को दीर्घायु बनाने वाला यह जो महाव्रत है, इस व्रत के बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथियों, वट और सावित्री ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के वट सावित्री नामक जो है व्रत का नामकरण हुआ। तो वट क्या है? वट माने बरगद, बरगद का पेड़। और वो बरगद का पेड़ जो आदिकाल से हमारे और आपके समस्त, चाहे वो ऋग्वेद हो, ऋग्वेद से लेकर के उपनिषद और यहाँ तक कि पौराणिक संदर्भों में भी वह देव वृक्ष के रूप में उनकी पूजा और उनके जो है स्तुति के बारे में बताया गया। यानी कि वट वृक्ष का जितना महत्व पीपल के वृक्ष का, वसुदेव सुतम देवम, यानी कि उसको वसुदेव कहा गया है, उतना ही महत्व जितना कि पीपल का है, उतना ही महत्व जो है वट वृक्ष के बारे में बताया गया। और वट उसके बाद से एक नाम जुड़ गया इसमें, सावित्री। ये वह सावित्री है जो भद्रसेन राज्य की राजा जो अश्वपति थे, उनका कोई संतान नहीं हो रहा था। 18 वर्ष के बहुत कठोर तप के बाद गायत्री, सावित्री और सरस्वती, जो तीन जो देवियां हैं गायत्री मंत्र में, इन तीनों उच्च महाशक्तियां, तीनों महादेवियां, उन देवियों में से सावित्री देवी की उपासना अश्वपति राजा ने किया और उनको एक कन्या का जन्म हुआ। और उस कन्या का जन्म चूंकि सावित्री देवी के आशीर्वाद से हुआ, उनके वरदान से हुआ, इसलिए उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। और उस सावित्री का नाम जुड़ा हुआ है इस व्रत से, अर्थात वट सावित्री। तो वट सावित्री का जो पूजा है, जो वट सावित्री का जो के दिन जो बरगद के वृक्ष का जो पूजा होता है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सौभाग्य और संतति, अर्थात संतान की प्राप्ति या संतान को दीर्घायु, और सौभाग्य अर्थात उसके पति के दीर्घायु की कामना, दोनों मनोकामनाएं एक साथ परिपूर्ण होती है। इस व्रत की बड़ी महत्ता है। आप सबको ज्ञात होगा कि सावित्री का जो विवाह है वह साल्व जो नरेश थे, साल्व जो आज के डेट में अलवर का जो राजस्थान अलवर है उसी का इर्द गिर्द का जो इलाका है, वह उस समय साल्व राज्य हुआ करता था। साल्व राज्य के जो राजा थे द्युमत सेन, उनके पुत्र थे सत्यवान। तो सत्यवान के साथ जो है स्वयं सावित्री जो पुत्री थी राजा अश्वपति की, उसने उनका वर्ण करके विवाह किया था। नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने कहा कि सावित्री, तुमने तो बड़ा अनर्थ किया। तुम जानती हो कि सत्यवान का उम्र बहुत कम है, अल्पायु है सत्यवान। सावित्री हंसते हुए बोली कि कुछ नहीं, यदि पति अल्पायु भी क्यों न हो, यदि पति को यदि वह ऐसी पत्नी मिल जाए जिसका नाम सावित्री हो, तो वह अपने पति को दीर्घायु बना देती है। इसलिए क्योंकि वह पाति व्रत धर्म परायणा, उस जो है सावित्री ने कठोर तप किया और उसने कहा कि तप के बल पर जो है मैं सत्यवान को यम के लोक से भी वापस लाऊंगी, और लाई। कथा बहुत विस्तृत है। अब मैं बताना चाहूँगा आपसे इस वीडियो में कि इस व्रत को करने का विधान वास्तविक में क्या है। ढेर सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि
वट सावित्री व्रत के बारे में जानते तो हैं, किंतु उसका क्रम जो है, उस क्रम से वो भटक जाते हैं। तो मैं उस क्रम को, अर्थात उसकी जो स्टेप बाय स्टेप जो करने का तरीका है, मैं उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम वट सावित्री व्रत जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भी की जाती है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। दो मत हैं विद्वानों के। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में अलग अलग मत है, किंतु स्कंद पुराण में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह वट सावित्री व्रत करने का बताया गया है, किंतु भविष्योत्तर पुराण में यह व्रत जो है कृष्ण पक्ष में करने का बताया गया, यानी कि अमावस्या के दिन किया जाता है। और यह केवल एक दिन का व्रत नहीं है, बल्कि यह व्रत जो है 3 दिवसीय होता है। अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 13 से प्रारंभ होकर के, अर्थात त्रयोदशी से प्रारंभ होकर जो अभी वर्तमान में 28 मई से चालू होकर के 28 मई, 29 मई और 30 मई को चूंकि अमावस्या है, यानी कि वट सावित्री व्रत जो है यह 3 दिवसीय 28, 29 और 30, ये तीनों दिन लगातार करना चाहिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर यदि यह व्रत इस प्रकार के विधि से किया जाए, निश्चित रूप से यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच में यदि कोई ऐसी बातों को लेकर के कलह हुआ करता है, या पति और पति के जो है को इस प्रकार का असाध्य रोग जो है उनको ग्रहण को कर लिया, अपने चपेटे में ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार के व्रत करने से आपके पति को आरोग्यता तो प्राप्त होती ही है, साथ साथ में जिन औषधियों का वो प्रयोग करते, जो औषधियाँ काम नहीं करती, वो औषधियाँ काम भी करने लगती हैं। इसलिए बड़े ही विश्वसनीयता के साथ, बहुत ही पवित्र मन से, अगर यदि इस प्रकार का 3 दिवसीय व्रत महिलाओं के द्वारा, माताओं के द्वारा यदि किया जाता है, तो उनके पति को दीर्घायु तो उनके पति होते ही हैं, साथ साथ में उनके पुत्र के दीर्घायु की भी मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, पुनः आपसे मैं आग्रह करूंगा, यह 3 दिवसीय व्रत है, अर्थात इस बार 28 तारीख से लेकर के 28, 29 और 30 तारीख जो अमावस्या है, उस दिन तक जो है 3 दिवसीय इसको करना चाहिए। अब इसके बाद इसका करने का विधान क्या है? देखिए, सबसे प्रथम तो चीज़ तो यह है कि वट वृक्ष का यदि सूत्र से लपेटा जाए, यानी कि सूत्र कच्चा जो सूता होता है, धागा होता है, उस धागा से उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। साथ में कुछ जो है इलायची दाना हो गया, फल हो गया, मिष्ठान्न हो गया, 108 परिक्रमा करने के लिए, और उसकी गिनती गणना ठीक ठाक से रहे, याद रहे, भूले ना, उसके लिए वह एक परिक्रमा करने के पश्चात पहले से आप गिनती करके वहाँ रख लें, और एक परिक्रमा करने के पश्चात उसको जो है बांस की टोकरी में एक जगह सुनिश्चित करके वहाँ जहाँ आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है वहाँ पर उसको डाल दें। इसके पूर्व विधिवत जो भी रोली, कुमकुम, गुलाल या चंदन, बंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि आदि जो पूजोपचार है, उन पूजोपचार के माध्यम से विधिवत जो है उसे वट वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, चूँकि सौभाग्य के लिए है, इसलिए सभी माताओं से मेरा आग्रह है कि 16 श्रृंगार करके और यह पूजा करना बताया गया है। चल, अर्थात जो हमारे सनातन धर्म में 16 जो श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से एक एक श्रृंगार उनके पति के दीर्घायु की कामना को पूर्ण करती है। मैंने प्रायः देखा है कि कुछ माताएं अति उत्साह में आकर के और बाल को जो है खोल करके और उसके बाद वह इस प्रकार के पूजोपचार में या पूजा पाठ में सम्मिलित होती हैं। बिल्कुल मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप सभी माताओं को प्रणाम करते मैं आग्रह करूंगा कि बाल को खोल करके और किसी भी प्रकार का सनातन धर्म का पूजा पाठ, यज्ञ, तप, दान, यम, नियम, आसन इत्यादि चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और विशेष करके वट सावित्री जो व्रत है, इस व्रत में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको वट सावित्री व्रत का जो फल है वह प्राप्त नहीं होता है। 16 श्रृंगार में बाल का जो है वह
उसको बांधना एक ये भी श्रृंगार में आता है। बाल को बांधने के पश्चात उस जूड़े को जो है, जो चूड़ा जिसको कहा जाता है, उस चूड़ा को का श्रृंगार, उसको सजाना पुष्प से, यह भी एक 16 श्रृंगार का श्रृंगार होता है। और यदि उस बाल को आप खोल करके या पूजा करेंगे या उसकी जो है वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे तो आपका 16 श्रृंगार तो अपूर्ण हो गया। इसलिए 16 श्रृंगार जो है करने के पश्चात इस प्रकार के व्रत को करना चाहिए। साथियों, 30 मई 2022 अर्थात उस दिन जो है, चूँकि सोमवार दिन पड़ रहा है, इस बार सोमवती अमावस्या, विशेष करके वट सावित्री व्रत करने का बहुत ही पुण्य और बड़ा ही पवित्रतम महापर्व है। तो इसलिए पर्व जो शब्द का जो प्रयोग होता है वह अमावस्या विशेष रूप से उसमें सन्निहित है। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि यह ज्येष्ठ माह के इस प्रकार के अमावस्या का अर्थात 30 मई को जो आ रहा है उसमें आप सभी इस व्रत को अवश्य करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह सनातन धर्म के एक एक जन जन तक जाना चाहिए। आप सभी को